किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है और बताया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए। रक्षण देके आतंकवादी हमला कराया गया है, उसके विरोध में पूरा देश में आक्रोश है। उसी तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर के द्वारा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया था। उसके तत्पश्चात समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पर किया है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और जिन जिहादियों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए हैं, समस्या ये है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए, ये तो सभी को ज्ञात है, लेकिन जिस तरीके से आज नेशनल जांच एजेंसियों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि 2 लोगों के द्वारा उन लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया है, तो ये पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके से वहाँ के जो वहाँ पर जो लोग घूमने के लिए गए थे, उनसे उनकी जात पूछ के, उनसे जात नहीं पूछी, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि उनकी पेंट तक उतरा के उनको चेक करा कि हिंदू है मुसलमान है। देश भर में जिस तरीके के हालात हो रखे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। और देखिए, बता दें कि समग्र हिंदू समाज में रोष, गुस्सा और उबाल है। लगातार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की लगातार समग्र हिंदू समाज मांग कर रहा है। और यहाँ पर देखिए पुतला भी दहन किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ पहलगाम आतंक हमले का विरोध लगातार किया जा रहा है। सड़कों पर हिंदू समाज का ये उग्र प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं, जहां इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है और बताया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत और 22 लोग घायल होने के बाद पूरा देश गुस्से में है। इस कायराना हरकत के खिलाफ रायसेन में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सागर भोपाल चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया और इसके बाद शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और आतंकवादियों को कठोर सजा देने की मांग करता है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सोलंकी आतंकवादियों के इस कायराना हरकत की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे आतंकवादियों को देश बख्शेगा नहीं। दूसरी ओर रायसेन बचाओ संघर्ष समिति ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। देश भर में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। और यहाँ देखिए, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर सभी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ साथ कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, ये तस्वीरें रायसेन से दिखा रहे हैं, जहां आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सरकार से मांग की जा रही है कि इस कायराना हरकत की बदला ली जाए और इसी के साथ साथ लगातार लोग देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जिन पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए यहाँ श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है। उनके लिए यहाँ 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कैंडल मार्च भी निकाला गया और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का काला दिन था। हमारे 27 परिवार के लोग शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हम सब कांग्रेस परिवार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च करते हुए यहाँ आए। इससे पहले हमने आतंकवाद का पुतला भोपाल चौराहे पर जलाया और भारत एकजुट है। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं कि जो आतंकवाद को उसको नष्ट नाबूद करने का काम जो सरकार को करना चाहिए वो करे और आतंकवाद का भारत से पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। जिस तरीके से
एक सोचनीय विचारणीय बिंदु है कि पहलगाम में जहां पर 2000 पर्यटक पिकनिक मनाने गए थे, कुछ लोग वहां घूमने गए थे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति थी कि वहां पर वहां की सरकार हो चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल हो, एक भी जवान की तैनाती नहीं थी। क्या हम नहीं जानते कि कश्मीर कितना सेंसिबल एरिया है? क्या हम नहीं जानते कि आए दिनों कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहते हैं? आखिर ये क्या बात थी कि जहां पर 2000 पर्यटक थे वहां पर सुरक्षा बल का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को जो देश के ऊपर गंदी निगाह बना रहे हैं, ऐसे आतंकवादी जो देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में आपस में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए देश के सभी समाज, सभी वर्ग आज एकजुट है। उज्जैन के नागदा में पहलगाम में हुए आतंकवादी के आज व्यापक प्रदर्शन हुआ, जहां पर बिरला ग्राम में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की और उन्हें फांसी देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद के पनपने की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भूमिका पर कड़ा रुख अपनाया जाए और इसी के साथ साथ आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भी ठोस कदम उठाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जताई। उज्जैन के नागदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में आज व्यापक तौर पर प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं बिरला ग्राम में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है और उन्हें फांसी देने की अपील भी की है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद के पनपने की सख्त निंदा की और ऐसे में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका पर कड़ा रुख अपनाया जाए और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने की लिए ठोस कदम भी उठाया जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जताई है। बताते चले, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों को आतंकवादियों ने मार गिराया और ऐसे में लगातार अब उन आतंकवादियों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही सरकार से उन आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, फांसी की सजा दिलाने की भी अपील सरकार से की जा रही है। बीते हुए कल में जो कायराना घटना हुई और मुझे लगता है कि मनुष्य तो किसी भी कीमत में इस तरह की घटना कर ही नहीं सकता और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहूंगा कि मनुष्य तो छोड़ो, पशु भी इस प्रकार की दुरुस्ताहित घटनाएं को अंजाम नहीं देगा। पाकिस्तान भारत की जवानी को बहुत हल्के में ले रहा है। उसको कुछ वर्ष पूर्व का याद करना चाहिए कि जब भीख मांग के तुमने अपने सैनिकों को हमसे छुड़वाया था। आज यहां पर यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, अनुशासित कार्यक्रम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा है यहाँ के नौजवानों का, व्यापारियों का, किसानों का, माता बहनों का, युवाओं का, वो गुस्सा कम नहीं है। और इसलिए कम नहीं है कि अगर कोई दरिंदे ये पूछे किसी से कि तुम्हारा धर्म क्या है, आप किस धर्म के हो, और उसके बाद उनको गोली मारे, आप हिंदुत्व को ललकारने की कोशिश मत करो। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत विनती से आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है कि दिन में बता के घर में घुस के जवाब देने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदू नरसंहार के विरोध में सकल हिंदू समाज बरेली ने आज एक जन आक्रोश रैली निकाली। सैकड़ों लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां वरिष्ठ जनों ने आतंकवादियों की कायराना हरकत की निंदा की और विचार व्यक्त किया। इसके बाद रैली के रूप में समाज के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम संतोष मुदगल को ज्ञापन सौंपा। रैली में लोगों ने आतंकवादी हमले के विरोध में जोरदार नारे लगाए और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रैली के दौरान उपस्थित लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। समाज ने सरकार से आतंकवादियों को कठोर सजा देने की अपील की।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदू नरसंहार के विरोध में सकल हिंदू समाज बरेली ने आज जन आक्रोश रैली निकाली है। विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां वरिष्ठ जनों ने आतंकवादियों के खिलाफ कायराना हरकत की निंदा की है और विचार व्यक्त किया है। ऐसे में इसके बाद रैली के रूप में समाज के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम संतोष मुदगल को ज्ञापन सौंपी। जहां रैली में लोगों ने आतंकवादी हमले के विरोध में जोरदार नारे लगाए और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रैली के दौरान उपस्थित लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। समाज ने सरकार से आतंकवादियों को कठोर सजा देने की अपील की है। बरेली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आतंकवाद के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जहां हिंदू समाज ने एसडीएम को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है। आतंक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच आपको बता दें, रैली के रूप में समाज के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपी, आतंकवादी हमले का विरोध किया, जोरदार नारे लगाए और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच रैली के दौरान उपस्थित लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर अवैध नंबर प्लेट और हूटर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी काले रंग की स्कॉर्पियो ने अवैध रूप से रणवीर लिखा हुआ नंबर प्लेट देखा गया। ये वही वाहन था जिस पर लगभग 1 महीने पहले अवैध नंबर प्लेट और हूटर लगाने के आरोप में 7,000 रुपए का चालान किया गया था। बावजूद इसके वाहन मालिक ने फिर से वही अवैध नंबर प्लेट और हूटर लगाकर वाहन चलाना शुरू कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने पुनः वाहन को रोका और चालानी कार्रवाई करते हुए 9,000 रुपए का नया चालान किया। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि सड़क पर अवैध उपकरणों का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। और बुधवार को मोहन बड़ोदिया के बैठ कज्जी रोड स्थित दिलीप कुमार कांतिलाल बिसानी के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे कि खेत में रखे बांसों का ढेर जलकर राख हो गया। इसके साथ ही सागौन, नीम और अन्य पेड़ भी आग की चपेट में आकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, विद्युत वितरण कंपनी के गब्बर सिंह और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लाखों का नुकसान हो चुका था। स्थानीय पटवारी कुंदन भटोदरा ने पंचों से जानकारी लेकर पंचनामा तैयार किया है, जिससे कि 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। किसानों ने बताया है कि मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सुविधा न होने से आगजनी से भारी नुकसान होता है। इस बार भी फायर ब्रिगेड सारंगपुर से 2 घंटे देरी से पहुंची, तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। और देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। बताते चले, आगजनी से 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत करके आग बुझाने की भी कोशिश की गई, टैंकरों की मदद से भी आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस बीच आपको बताते चले तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जहां पर टैंकरों की मदद से आग बुझाया गया। आग के जैसे ही आग लगी वैसे ही देखिए अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग मदद के लिए दौड़ने लगे और इस बीच टैंकरों की सहायता ली गई, जहां पर टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस आगजनी ने 5 लाख रुपए का नुकसान जरूर हो गया है। बताते चले कि जैसे ही आग लगी वैसे ही अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग पहुंचे और आग बुझाने की मशक्कत करने लगे। आग अचानक से लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। प्रदेश भर में सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आज हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर रहे। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार उस नीति को लागू नहीं कर रही है और ऐसे में इसी के विरोध में आज प्रदेश के सभी जिलों में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं। उज्जैन में कर्मचारियों ने चरक अस्पताल से रैली निकालकर सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायापति हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान को ज्ञापन भेंट किया है और शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। कर्मचारियों की इस एकजुटता से शासन प्रशासन सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आज शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने हेतु भगवान श्री मायापति हनुमान जी मंदिर पर हम लोगों ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है।
ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारे अन्य विभागों में रिक्त पद है उनमें संविदा कर्मचारियों का संविलियन किया जाए। अप्रेजल जैसी कुरीति जिसमें हमारी माता बहनों का अपमान होना, हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से पैसे लेकर के अप्रेजल के नंबर बढ़ाना इत्यादि कार्य करना, इन सब रीतियों को समाप्त किया जाए। अनुबंध प्रथा समाप्त की जाए और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उन समस्त घोषणाओं का अक्षरशः पालन किया जाए। इस हेतु हमने आज मायापति हनुमान जी को ज्ञापन देकर के शासन प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त हो इसी प्रार्थना की है। कब से हड़ताल पे आप? आज दिनांक 22/4/2025 से जिले के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यहीं पर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कितने स्वास्थ्य? पूरे जिले में 668 कर्मचारी हैं। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में मरहेठी स्थित महावीर एग्रो मार्केटिंग वेयरहाउस में कलेक्टर के नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है और ऐसे में वेयरहाउस पर बगैर किसान कोड और टैग की तुलाई की जा रही है और शासकीय आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। नियमों के अनुसार तुलाई के दौरान प्रत्येक बोरी पर किसान कोड और टैग अनिवार्य है, जिससे ये तय हो सके कि अनाज वास्तव में किसान का है, न कि किसी व्यापारी का। टैग न लगाने से फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ जाती है। जानकारी के अनुसार यह वेयरहाउस नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर जैन के नाम पर है, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो जा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की निष्क्रियता और नियमों की अनदेखी किसानों के हितों पर सीधा प्रहार है। और रायसेन जिले की देखिए सिलवानी तहसील के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ मरहेठी स्थित महावीर एग्रो मार्केटिंग वेयरहाउस में कलेक्टर के नियमों की खुलकर अनदेखी की जा रही है और ऐसे में वेयरहाउस पर बगैर किसान कोड और टैग की तुलाई की जा रही है, जो कि शासकीय आदेशों का उल्लंघन होता है और ऐसे में नियमों के अनुसार तुलाई के दौरान प्रत्येक बोरी पर किसान कोड और टैग अनिवार्य है, जिससे कि यह तय हो सके कि जो ये अनाज है वो किसान का है, न कि किसी व्यापारी का है। और ऐसे में टैग होना कहीं ना कहीं आशंका भी कई तरह की जताती है और ऐसे में टैग न लगाने से फर्जीवाड़े बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि वेयरहाउस नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर ने बताया है कि इस पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन की निष्क्रियता और नियमों की अनदेखी पर किसानों के हितों पर यह सीधा प्रहार बताया जा रहा है। बिना टैग और कोड के ही तुलाई हो रही है। कटनी के इंदिरा गांधी वार्ड स्थित बालाजी नगर का भ्रमण करते हुए महापौर प्रीति संजू सूरी का वार्डवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर भ्रमण निराशाजनक रहा। स्थानीय नागरिकों ने नाली सड़क और बिजली की खस्ताहाल व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। वार्ड में पहले से तो 40 से लगभग 42 लाख रुपए के विकास शुल्क जमा हो चुके हैं, जो कि अन्य वार्डों में खर्च हो गए, जिससे नागरिक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। महापौर विकास कार्यों का शुल्क प्रक्रिया पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके हैं। रामनगर में उन्हें जनता की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। सीवर कार्यों में सड़कों को और जर्जर दिखा दिया है। महापौर ने नाले में पूजन और मंदिर में हैंडपंप की प्रक्रिया घोषणा के साथ जो है दौरे को भी समाप्त कर दिया है, लेकिन नागरिक असंतुष्ट हैं। आइडियल पब्लिक स्कूल चंदौरी के संचालक अब्दुल रब कुरैशी की भांजी और बालाघाट जिले के जाने वाले वकील अब्दुल मलिक कुरैशी को बिटिया फरखंदा कुरैशी ने प्रशासनिक सेवा सर्विस परीक्षा 2025 में 67वीं रैंक लाकर बालाघाट जिले का नाम रोशन किया। फरखंदा कुरैशी से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि सफलता का यह सफर आसान नहीं था। इस सफर में बहुत सारी मुश्किल भी आती है, लेकिन हमें मुश्किलों में सब्र रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इस उपलक्ष्य पर फरखंदा कुरैशी के परिवार, शिक्षकों और बालाघाट जिले में खुशी की लहर दौड़ रही है। अब्दुल रब कुरैशी ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए अपनी भांजी की इस उपलब्धि के लिए उनके शिक्षक, माता पिता और मार्गदर्शकों को आइडियल बताते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। 22 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के अवसर पर एसकेसी लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरी
नागरिक की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की स्मृति में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति को रेखांकित करना, युवाओं को प्रेरित करना और वैश्विक व भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर संवाद स्थापित करना या फिर था। ऐसे में कार्यक्रम की शुरुआत LNCT के प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश बहरानी के स्वागत भाषण से हुई। मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलेश M देसाई ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा व भविष्य की परियोजनाओं जैसे कि चंद्रयान 4, 5 और मंगल मिशनों पर विस्तृत जानकारी दी। संस्थान के प्रबंध निदेशक इंजी सुप्रभा चौकसी ने अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। IIT इंदौर के प्रोफेसर डॉक्टर पवन कंकर, अनुराग वर्मा, नीरज माथुर, समीर सखारे और आशीष सोनी ने विभिन्न सत्रों से इसरो की तकनीक, मिशनों और छात्रों के लिए अवसरों पर व्याख्यान दिए। संगोष्ठी ने विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति नई ऊर्जा और रुचि का संचार किया। जैसा कि आपको विदित होगा कि लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप के द्वारा आज इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे की परिप्रेक्ष्य में एक टेक्निकल सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और आपको विदित होगा कि 12 अप्रैल को हम जनरली इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि यूरी गैगरिन 1961 में स्पेस में पहली बार जब गया था 12 अप्रैल को, तो उसकी याद में ही मनाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उसमें एक कीनोट स्पीच के लिए मुझे बुलाया गया था, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।